अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत के तहकीकाती इदारे FIA पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, FIA पर एतराज़ कर रही हैं और हुकूमत जिस इदारे को आज़ादाना तहकीकात का इदारा कहती है यानी नैब, उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों या अपोजिशन का कोई और रहनुमा हो, इस वक्त न सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करता हुआ दिखाई देता है बल्कि इन दोनों इदारों पर भी मुसलसल तनकीद की जा रही है। अब नैब ने आसिफ अली जरदारी की एक प्रॉपर्टी जो मैनहट्टन में अपार्टमेंट की सूरत में थी वो उसका खोज लगाया, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने अदालत से 1 माह का वक्त मांगा उस पर जवाब जमा करवाने के लिए, लेकिन नैब आज उससे मुतालिक बहुत सारी डिटेल्स नैब ज़राए से पता चला कि हासिल करने में कामयाब हो गया। सन 2007 में 20 जून को ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई और तकरीबन $5.25 लाख में इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा गया और इसके लिए आसिफ अली जरदारी ने एक मैरियन नामी खातून को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी कि वो ये प्रॉपर्टी उनकी तरफ से ख़रीदें। नैब के पास अब ये तमाम शवाहिद या ये तमाम जो मवाद है, मालूमात हैं, ये अब आ चुकी है। अभी 1 महीने का वक्त आसिफ अली जरदारी का जवाब का ख़त्म नहीं हुआ। अब देखते हैं कि 1 महीने बाद आसिफ अली जरदारी इस पर क्या जवाब जमा करवाते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में सलीम मांडवाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बता चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी की ऐसी कोई प्रॉपर्टी कहीं किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से FIA ने बुलाकर कुछ सवालात पूछे, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि FIA ने उनको हिरासा किया है और उनसे गैर ज़रूरी सवालात पूछे गए। इन सवालात के ज़रिए उन्हें डराने की कोशिश की गई है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। वो सवालात क्या थे और उस पर आसिफ अली जरदारी ने क्या, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिए, उसमें से कुछ सवाल हम आपसे भी शेयर करते हैं। उसमें तकरीबन 25 सवाल FIA ने शहबाज शरीफ साहब से पूछे और उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने कैसे बनाई, तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब आप मेरी बेगमात से पूछें। फिर उनसे पूछा गया कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ है और ये मजीद फैक्ट्रियाँ कैसे लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप सलमान शहबाज से पूछें। फिर उनसे आगे कुछ सवालात किए गए और महंगी गाड़ियों से मुतालिक पूछा गया, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेरे भतीजों से इस बारे में आप मालूम करें। इससे आगे बढ़कर फिर उनसे पूछा गया कि 25 अरब रुपए आपके और आपके फैमिली के अकाउंट्स में जमा भी हुए और फिर उनको निकाला भी गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस पर मेरे वकील हैं वो आपको जवाब देंगे। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने किसी भी सवाल का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। ये बताना है FIA के ज़राए का। तो अब ये सारी सूरत हाल है। हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से जानने के अपोजिशन लीडर्स का, जो अपोजिशन के सीनियर रहनुमा हैं, उन लोगों का इदारों के साथ ये इस तरह रवैया क्यों है और क्या वजह है कि जब उनसे उनकी प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल पूछा जाता है तो वो अपनी माजी की अचीवमेंट्स को और उस दौर के मनसूबों से मुतालिक बताना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ शहबाज शरीफ साहब तक ये मामला नहीं रुका हुआ, बल्कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान और उनकी हुकूमत को कि ये कोई एक करप्शन का इल्ज़ाम हम पर लगा कर दिखाएं। तमाम इदारे इस वक्त इनके अंडर में, तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ ECC के फैसलों पर ही 20 मुकदमात इन पर बनवा सकता हूँ। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, ज़रा सुन लीजिए। 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, एक करप्शन का केस आज तक नहीं बन पाया। मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, 3 साल गुजर गए हैं, आप रिकॉर्ड की बुनियाद पे को बनाए ना करप्शन का केस। मैं सिर्फ ECC के फैसलों की बुनियाद पर कम से कम 20 केस इस हुकूमत के खिलाफ बनते हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से भी इस पर जवाब आया और शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि अपोजिशन का ये रवैया इसलिए है कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन नहीं जाने दिया गया, वो हर कीमत पर लंदन जाना चाहते थे। उनसे जब उनकी करप्शन पर सवाल पूछा जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। क्या कहा शहजाद अकबर ने, ये भी सुन लीजिए। से ये लंदन नहीं इनको जाने दिया गया, उस दिन से ये एक छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। इन्हें कुछ बेल ऑर्डर्स को लेके कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिससे इदारों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, उसके जवाब दें, लंदन भागने की कोशिश ना करें। चाहे वो जितनी मर्जी उंगली हिला लें, हमने इनको इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। तो अपोजिशन हुकूमत पर और हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कहीं किसी भी केस में कुछ साबित नहीं हो सका है और फिर ज़मानतें भी हो जाती हैं। बहरहाल अपोजिशन के रहनुमाओं का ये रवैया क्यों है,
तो मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। तो अली परवेज़ मलिक साहब, ये FIA पर हिरासत करने का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब लगा रहे हैं। FIA की जानिब से जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतालिक, उनकी महंगी गाड़ियों से मुतालिक, उनके बैंक अकाउंट में रकम से मुतालिक, तो वो किसी पर कहते हैं आप मेरी बेगमात से पूछें, किसी पर कहते हैं मेरे बेटे जवाब देंगे, किसी पर कहते हैं मेरे वकील इस बात का जवाब आपको देंगे। तो ये वहाँ पर ये रवैया क्यों है? इस तरह के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी अचीवमेंट से मुतालिक बातें करते हैं। इन सवालों के जवाब तो वहाँ भी नहीं दिए। देखें, बुनियादी बात यह है कि आप कानून से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है डबल जेपडी का। आप मुझे बताएं, जो असासाजात केस जो नैब जिसकी तफ्तीश कर रहा था और जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं पिछले 3 साल से लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वो अपनी टर्म का आधा टाइम जेल के अंदर या नैब की तफ्तीश के अंदर उनकी कस्टडी के अंदर रह चुके हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जब नैब ने इस इशू को पूरा थ्रेडबेर डिस्कस कर लिया है, सारे मामलात को उन्होंने जांच लिया है, उसके बाद जब कोर्ट ने उनको बेल दी है कि जी हमारे पास प्राइमा फेशा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम आपकी जो कंप्लेंट है उसको बोनाफाइड समझें, तो मुझे बताएं इसका क्या मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ इसलिए कि वो उनके सियासी तौर पे मुखालिफ हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके जो प्रोजेक्ट्स उनको रोज़ उनको मुँह चढ़ाते हैं, चाहे वो मेट्रो बस की शक्ल में हो, चाहे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप एक नए इदारे को लेके उनके ऊपर उन्हीं इल्ज़ामात के साथ छोड़ दें? मुझे सबसे पहले तो बात यह है कि आप बता दें कि जब नैब तफ्तीश कर चुका है तो FIA का असासाजात की जांच पड़ताल के लिए उनका क्या बनता है कि वो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें कि ना करें? तो ये बुनियादी चीज़ है। और जहाँ तक उनके जो असासाजात हैं वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड हैं, उन सारों को वो जस्टिफाई करके नैब के अंदर बता चुके हुए हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके कोर्ट उनको बेल दे चुका हुआ है। अब ये मामला ट्रायल के अंदर चलेंगे, अगर इनके कोई खदशात हैं ये जाएं जाके ट्रायल कोर्ट के अंदर करें। इस तरह से लोगों को, अपने मुखालफिन को हरासा करना तो नहीं ना बनता। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब लेके अदालत के अंदर गए हैं। लेकिन अली साहब, जो जवाबात उन्होंने नैब को दिए थे, ज़ाहिर तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए होंगे जब भी उनको बेल मिली है, वही जवाबात अगर FIA को भी दे दिए जाएं, इस इदारे को भी मुतमईन कर दिया जाए, हुकूमत भी मुतमईन हो जाएगी, तो इसमें मुज़ायका क्या है? देखें, वो तो जो उनकी लीगल टीम बेहतर समझेगी वो कोर्स अडॉप्ट कर लेगी। पर अरबाब साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, एक दफ़ा वो FIA की तसल्ली करा लें नैब के बाद, तो फिर आप एंटी करप्शन को उनको ला के हरासा करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो इसी तरह अपनी पेशियाँ और अपनी हाजिरियाँ जो हैं वो एंटी करप्शन के आगे देना शुरू हो जाएंगे? आपको जो चीज़ बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हुकूमत का ये खदशा था कि उनके असासाजात जो हैं वो उनकी आमदनी के साथ कमेंजरेट नहीं है। यही था ना उनका ग्रीवेंस। अब इसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, तफ्तीश कर चुकी हुई है, ये मामला ट्रायल कोर्ट के अंदर चला गया हुआ है। हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के यहाँ पे उनके असासाजात को ना मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, ना उनकी जो ज़राए आमदनी है उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, तो मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। पर मैं जो इस चीज़ की आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि अपने अदालती निज़ाम के ऊपर यकीन रखें। उसके अंदर जब ये केस आगे चलेगा ट्रायल के अंदर, तो उनको अपना एक एक रुपया जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत की है और आज तक ये नालायक हुक्मरान एक प्रोजेक्ट नहीं बता सके जिसके थ्रू ये किकबैक लेके उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि उन्होंने करप्शन की है। जब ये सूरत हाल है तो इंशाल्लाह ट्रायल के अंदर से वो सुरखरू होकर निकलेंगे। पर हमें ये मीडिया सर्कस बंद करने की जरूरत है, इस मुल्क के इदारों को अब्यूज करने की रवायत है इसको खत्म करने की जरूरत है और ट्रायल में इसका चीज का मुकाबला करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।